नीलाम्बुज श्याम मल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। यानी कि नीले अंबुज के समान कोमल कोमल सुंदर सुंदर आपके अंग। हे रघुपति राघव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, भगवान के भक्ति का रहस्य अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया, तो हम जैसे छोटे एवं नीच मनुष्य क्या समझ सकता है। लेकिन हाँ, समझने का प्रयास हर लोग करते हैं और समझने का जो चिंतन होता है इन्हीं से प्रकट होता है और इन्हीं के माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करते हैं। भगवान की जो भक्ति होती है बड़ी ही अद्भुत होती है, बहुत ही करुण होती है, बहुत ही सुंदर होती है एवं बहुत ही मार्मिक होती है। यदि कोई भी इसे आसानी से प्राप्त करना चाहे तो आसानी से प्राप्त हो सकता है। लेकिन हाँ, यदि विसंगतियों में पड़कर भगवान के सापेक्ष जाने से भगवान उसे थोड़ा सा भी अपनी भक्ति का ज्ञान प्रदान नहीं करते। व्यक्ति मंदिर मंदिर दर दर भटकता फिरता है कि भगवान को पाले, प्रभु की चरण की धूली मिल जाए, लेकिन उसे प्राप्त नहीं होती है। व्यक्ति सोचता है कि इतनी भक्ति करते हैं, इतने भगवान में रहते हैं, इतना हम इनकी भक्ति में लीन रहते हैं, फिर भी हमें प्राप्त क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि आपकी जो कुसंगतियां है, विसंगतियां है, विचार है, वो आपको भगवान के सामने आने नहीं देती। यदि भगवान आपको चाहते हैं तो आपको भी भगवान को निष्कपट, निष्काम, निश्चल भाव से चाहना पड़ेगा। यदि आप विचार करके भगवान के सापेक्ष जाते हैं, भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान के पास जाते हैं, तो उसके लिए कुछ मनन, चिंतन, रूल, रेगुलेशन, नियम, कानून होते हैं जो कि व्यक्ति को या भक्त को भगवान के समीप जाने में मदद करते हैं। ठीक उसी तरह भक्तमाल जी में कुछ रचनाएं हैं जो कि भगवान के भक्त के प्रति आसक्ति को दर्शाती है। उसी में से एक किंवदंती या दृष्टांत थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, जो स्मरण में, उसे मैं बताना चाहता हूं कि भगवान की भक्ति का रहस्य क्या है, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, भगवान के बहुत बड़े परम भक्त कैसे होते हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है, उनकी मानसिक स्थिति में क्या हो जाता है जिससे संसारिक लोग उसे विक्षिप्त अवस्था में मानने लगते हैं, पागल मानने लगते हैं। भगवान की भक्ति में जो लीन हो जाता है उसे संसारी पागल कहकर पुकारने लगते हैं। ठीक उसी तरह अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित एक भक्त अपने गुरुदेव की बड़ी ही भक्ति करता था, साथ ही भगवान की भक्ति को भी स्वीकार करके भगवान को एवं गुरुदेव के सापेक्ष, गुरुदेव के साथ भगवान में लीन होने का बहुत बड़ा उसमें मन में बहुत बड़ा भाव उत्पन्न करता था और बहुत ही अच्छे से भगवान को पूजन करता है, गुरु जी के हर बात को मानता। एक दिन गुरु जी के कोई दूसरा भक्त यानी कि उसका गुरु भाई कहीं नाव से जा रहे थे व्यापार करने या शायद आ रहे थे, तब तक अचानक समुद्र में आंधी तूफान आया जिससे ये लग रहा था कि नाव अब डूब जाएगी। गुरु जी चिंता में व्यथित थे क्योंकि गुरु गुरु होता है, उनको सारा दिख रहा था
कि हमारा भक्त अब डूब जाएगा, हमारा चेला अब डूब जाएगा। और वहीं बगल में बैठा उनका एक भक्त। इन सभी चीजों को भी मन से सोचिए। गुरु एवं भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति होती है कि दोनों लोग उस नाव को देख रहे हैं, चेला भी और गुरु भी। गुरु जी चिंतित हो रहे हैं, उनकी भक्ति में बाधा आ रही है, उनके भगवान के भजन में, सत्संग में बाधा आ रही थी। चेला इस बात को समझ गया और चेला ने अपने आत्मज्ञान से भगवान की वंदना करके उस नाव को डूबने से बचा लिया। गुरु जी को यह भान हो गया। गुरु जी की जब उसमें से निकले, अपने ध्यान से बाहर आए, तो पूछे कि तुमने ये काम कैसे कर दिया। चेला बताया कि गुरु जी, मैं देख रहा था कि उसके चलते आपकी भक्ति में, साधना में व्यथा उत्पन्न हो रही थी, विघ्न उत्पन्न हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं ही ये काम कर दूं। मैं आपको देख रहा था कि आप बहुत परेशान हैं, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, गुरु जी को परेशान करने से अच्छा है कि हम खुद स्वयं उस काम को कर दे। अतः उसके नाव को मैंने भगवान से वंदना करके बचा लिया। ऐसी होती है गुरु के प्रति निष्ठा, भगवान के प्रति निष्ठा। ठीक उसी तरह हमारे समाज में भी यदि आप किसी के प्रति सच्ची निष्ठा से काम करेंगे, सच्ची निष्ठा से लगे रहेंगे, तो आपका कार्य सफल होना निश्चित है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने स्वार्थ में उस कार्य को अंजाम देते हैं, पूरा करते हैं ये काम, तब लेकिन वो काम होता नहीं है। जैसे हमारे गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। यानी कि सुर माने देवता, नर माने जानते हैं ये आदमी, मुनि माने ऋषि मुनि, सबकी यही रीति है। बिना स्वार्थ का कोई प्रेम भी नहीं करता है, स्वार्थ रहता है तभी। लेकिन हम निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करें, भगवान के आगे समर्पित हो जाएं, तो भगवान हमें समर्पण भाव से इतना दे देंगे कि फिर हमसे कोई भी चीज उसमें से ये नहीं लगेगा कमी है आपके जीवन में। एक हम लोग बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं, गोधन गजधन वाजिधना और रतन धन खान, जब आवे संतोष धना सब धन धोषना। यानी कि आपके पास सारा धन है, गोधन है माने गाय है, हाथी है, घोड़े हैं, रत्न है, मणि है, मणिक है, सब कुछ है, लेकिन केवल संतोष धन प्राप्त हो जाएगा तो सारे धन धूल के समान लगने लगेंगे। इसलिए हमें भगवान को रिझाना है तो हमें पहले सांसारिक चीजों से विरक्त होना पड़ेगा, तब जाकर भगवान के हम नजदीक पहुंच सकते हैं। यदि हमें भगवान के नजदीक रहना है तो भगवान के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाने से नहीं, उसको मन में डालने से होगी। एक और चीज आप ये सोचेंगे कि भगवान के प्रति आपकी निष्ठा कितनी है, भगवान के प्रति आपकी अनुभूति कितनी है, तो उसको व्यक्त करने के लिए भगवान के हमें सत्संग से कुछ न कुछ ऐसी बातें भगवान के प्रति करनी होगी जिससे हमें ये पता चल सके भगवान हमारे कितने नजदीक हैं। भगवान को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को अपने हृदय में बैठाना चाहते हैं, तो सत्संग, क्योंकि लिखा गया है, भगवान तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये भी होता है तो उनके कृपा से ही होता है। यदि भगवान में आपका मन लग रहा है तो समझिए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है। यदि भगवान में मन नहीं लग रहा है तो समझिए कि उनकी भी कृपा नहीं है आपके प्रति। यदि आपको नहीं है फिर लाना है तो उनके चरणों में एकदम जिद पे अड़ जाइए, एक न एक दिन आपको देना ही पड़ेगा, उन्हें आपको भक्ति प्रदान करनी ही होगी। एक और चीज, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति महारानी को रिझाना होगा। भक्ति महारानी कौन है? वो देख रहे हैं, राधा रानी। यदि उन्हें अपने दिल में आप रख लेंगे तो उनको तो आना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देवी की भी पूजा सर्वत्र करते हैं। हम लोग जाते हैं काली मंदिर, उसमें लिखा रहता है सर्व मंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। यदि उनसे सभी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को खास कर प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको प्राप्त करने का सबसे बड़ा यदि कोई रास्ता है तो इनको खुश रखिए। देखिए भगवान आपके घर अचानक आ जाएंगे, आपके हृदय में आकर बसने लगेंगे। भक्ति की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है राधा रानी है, भक्ति की सबसे बड़ी पराकाष्ठा देवी है। चाहे उसे आप
राधे रूप में देखिए, चाहे दुर्गा रूप में देखिए, चाहे काली रूप में देखिए, चाहे सीता रूप में देखिए, जिस रूप में आप भक्ति को देखते हैं उस रूप में आप भक्ति को प्राप्त करने का एक माध्यम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हमें देवी तब देवता की पूजा करनी होती है। और व्यक्ति इस चीज को भूल जाता है कि ये सबसे बड़ी भक्ति की सबसे बड़ी पराकाष्ठा की देवी है राधे रानी। इसलिए आज कलयुग में राधे की सबसे ज्यादा महिमा चल रही है, क्योंकि व्यक्ति धीरे धीरे जान रहा है कि इनके पास पहुंचने का माध्यम क्या है, तो राधे रानी। यदि भगवान को रिझाना है तो राधे रानी को मनाना पड़ेगा, तब जाकर आप भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान को मना सकते हैं। एक और चीज, भक्ति की पराकाष्ठा चरम पर तब होती है जब हम सारे हृदय से छल कपट, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, माया, इन सबों को भुला के भक्ति महारानी को अपने हृदय में शरण देते हैं, हृदय में बैठाते हैं। तब जाकर ये भगवान का आस्था, भगवान पर विश्वास आपका अटूट हो जाएगा और फिर से आपके जीवन में एक नई ज्योति जागृत हो जाएगी, जिससे आपका मनन चिंतन, दिन भर का मनन चिंतन, भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति कृतज्ञता बढ़ती जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।